हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के छठे चैप्टर रेखाएं और कोण इसकी प्रश्नावली 6.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्नावली 6.2 है और इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है पहला क्वेश्चन। ये आकृति दी है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। सी डी और ई एफ आपस में समांतर हैं। y और z में अनुपात दिया है 3:7 और हमने x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो करते हैं इसको हल करना शुरू। तो क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है? ए बी सी डी के समांतर है, साथ में सी डी समांतर है ई एफ के। y और z में अनुपात दिया है और हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान निकलेगा जब इनका मान निकलेगा। तो बेसिकली हमने एक्स वाई जेड का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब x का मान तभी निकलेगा जब y का मान निकलेगा या z का मान निकलेगा। तो पहले हमने y और z का ही मान निकालना है क्योंकि वो जानकारी हमारे पास दी है। तो कैसे करें इसे? देखो, यहाँ पर हमारे पास y और z में अनुपात दिया है, लेकिन केवल अनुपात से ही हम वाई जेड नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास इनमें दूसरा संबंध, दूसरा रिलेशन होना चाहिए। y और z में दूसरा रिलेशन होना चाहिए कि उनको प्लस करके कुछ आ रहा हो या कुछ दूसरा संबंध हो। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें, देखो ये दो रेखाएं हैं, समांतर हैं, ये और ये भी आपस में समांतर हैं। अगर आप देखें ये कोण, ये है y, तो ये कोण भी y होगा। इनको कहते हैं संगत कोण। तो क्योंकि ये y है, ये भी y होगा। ठीक, और अब हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा कि y प्लस जेड है 180, क्योंकि एक रेखा में जो बने कोण होते हैं वो रैखिक युग्म होते हैं, उनको प्लस करके 180 अंश आता है। तो यहाँ पर y प्लस जेड हमारे पास आ जाएगा 180 अंश, और फिर y और z निकल जाएगा और फिर x आराम से निकल जाएगा। तो अब हमने इसको प्रॉपर वे में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये क्या है? तो इनको नाम दे देते हैं, ये पी क्यू आर नाम दे देते हैं इन्हें। ये कोण इसके बराबर है। तो और क्यों है? क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं और ये संगत कोण है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सी डी समांतर है ई एफ के, ये तो समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो इसको हम क्यू आर नाम दे सकते हैं, या फिर एक काम करो, इसको एम एन नाम दे दो। तो यहाँ पे एम एन एक तिर्यक रेखा है। तो अब क्या होगा इससे कि ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। तो कोण क्यू आर ई बराबर है कोण पी क्यू सी के, और ये संगत कोण है, हम ये लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये संगत कोण है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये भी y आ गया अब। अच्छा, और अब यहाँ पर अगर हम देखें इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों को मिला के 180 है, इनको रैखिक युग्म कहते हैं। कोण क्यू आर ई प्लस कोण क्यू आर एफ, ये रैखिक युग्म है, इनको प्लस करके 180 आता है। एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये। तो यहां पर देखो क्यू आर ई ये अपना y है और ये z है, तो y प्लस जेड क्या हो गया? 180। वैसे अगर आप ये ना लिख के सीधे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादा सिस्टमेटिक है।
ये 180 है और हमारे पास ये अनुपात दिया है। अब इसकी और इसकी मदद से हम y निकालेंगे और z भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि क्वेश्चन में केवल x पूछा है तो इसके लिए y काफ़ी है, लेकिन चलो z भी निकाल देते हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, जब अनुपात दिया होता है हमारे पास और उनका योग दिया है तो इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर ध्यान रखना y और z का अनुपात दिया है 3:7। तो यहाँ पर y निकलेगा क्या, देखो 3 ऊपर लिखो और इनका योग हमने नीचे लिखना है और गुणा करके उनका जो ये है y प्लस जेड ये एक यहाँ पर आएगा। ये हुआ 3/10 गुणा 180 और ये आ जाएगा 18×3 = 54। ऐसे ही z, बाय द वे हमारा अगर केवल x निकालना है तो अब यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं बस ऐसे ही z निकाल रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछा हो तो कैसे निकालें। z के लिए z वाला नंबर आएगा, देखो y के लिए 3 आया, z के लिए 7 ऊपर आएगा और इनको प्लस करके नीचे लिख दो, गुणा ये जो टोटल इनका है 180, 7/10 गुणा 180, ये कटेगा और 18 सते 126, ये z आ चुका है। तो y और z यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसे फाइंड करने का एक और तरीका है, यानी जब हमारे पास दो चीज़ों का योग दिया हो, उनका जोड़ दिया हो और अनुपात दिया हो, तो हम उसको एक और तरह से कर सकते हैं। तो आप वो तरीका भी समझिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, और जो अनुपात दिए हैं तो देखो ये y और z है, तो y को हम ले लेंगे 3k। देखो अक्सर हम 3x लिखते हैं, लेकिन x तो पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम x का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने 3k ले लिया है और z 7k। और अब y और z को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो यहां पर देखो y प्लस z है 180, y की जगह पे 3k और z की जगह पे 7k, तो ये 180 है, ठीक है। और यहां से 10k आ गया है 180 और k आ जाएगा 180/10, ये आ चुका है 18। इसीलिए y बराबर, देखो y है 3k, तो ये होगा 3 गुणा 18, 18×3 = 54 और z है 7k और ये हो जाएगा 7 गुणा 18 और 18 सते 126, ठीक है। बाय द वे अगर आपको यहाँ पे नहीं रखना है तो इसमें भी रख सकते हो। एक बारी अगर y आ चुका है 54 तो इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 54 प्लस z बराबर 180 और z आ जाएगा 180 माइनस 54 और 126 अंश। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जब भी हमारे पास दो चीज़ों को योग दिया हो और अनुपात दिया हो तो हम उनका मान ऐसे ज्ञात करते हैं। दोनों ही पूरे परफेक्ट मेथड हैं, आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, आपको बिल्कुल बराबर नंबर मिलेंगे, दोनों में नंबर मिलेंगे, दोनों एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप वो कीजिए, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। ओके, तो अब आ चुका है y, देखो y और z आ चुके हैं, लेकिन हमने x फाइंड करना है और उसके लिए हमको y की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यह है, देखो अभी समांतर हैं, यह है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों को हम कहते हैं सह अंतः कोण। और ये कोण आपस में अगर आप प्लस करें, इनका योग करें तो 180 अंश आता है। तो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश आता है और इनको सह अंतः कोण कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कौन कौन सी रेखाएं ये, ए बी और सी डी,
चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और तिर्यक रेखा कौन सी है, एम एन। एम एन एक तिर्यक रेखा है, तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180 अंश, और इन्हें हम कहेंगे सह अंतः कोण। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर की, दो रेखाएं जब समांतर हो और ये तिर्यक रेखा काट रही हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनको योग करके 180 अंश आता है। ये कोण संपूरक होते हैं क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, और इन्हें कहते हैं सह अंतः कोण। तो यहां पर x और y है सह अंतः कोण। ठीक है, तो यहां पे आपने देखो, मैं संपूरक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपने ऐसे यहां पे लिखा हुआ देखा होगा, हो सकता है देखा होगा, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, और उसकी जगह पे आप सिंपल लिख सकते हैं सह अंतः कोण। ठीक है, ओके। y हमारे पास है 54, और इस तरह से x आ जाएगा 180 माइनस 54, माइनस करेंगे तो 126 अंश आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है ये। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ये समांतर हैं। ई एफ ये जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर लंबवत है, यानी ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, कोण जी ई डी है 126 अंश। जी ई डी ये जो पूरा कोण है यह है 126 अंश, और हमने ज्ञात करना है कोण ए जी ई। ए जी ई ये वाला कोण है, ये हमने ज्ञात करना है। कोण जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है, और कोण एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये तीन कोण हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ऑलराइट, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिखते हैं। तो एक तो है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। ओके, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो यानी ये 90 अंश हो गया। साथ में दिया है कि कोण जी ई डी है 126 अंश, और हमने ज्ञात करना है कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, एफ जी ई। ओके, अब देखो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन आसान भाषा में समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है 126 अंश क्वेश्चन में दिया है, और ये 90 अंश है। ये भी एक तरह से दिया है क्योंकि ये और ये लंबवत है, तो लंब 90 अंश पर बनता है। अगर हम इसमें से ये घटा दें तो ये बचेगा ना, तो ये तो सीधे निकल गया। 126 में से इसको घटाना है 36 अंश, ये आ गया। ठीक, दूसरा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ये भी 126 हो गया। अब ये अगर 126 है तो ये कैसे निकलेगा भाई, दोनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि रैखिक युग्म है, सीधी रेखा पर बने कोण, तो फिर ये भी निकल जाएगा। समझ गए आप, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर है आकृति में
कोण जी ई डी बराबर है कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी। समझे? ये जो कोण है, ये पूरा कोण, ये कोण है, ये प्लस ये, ठीक। जी ई डी है 126 अंश। ये हमने ज्ञात करना है। और एफ ई डी क्या है? एफ ई डी है 90 अंश, है ना? क्यों 90 अंश है? क्योंकि जो एफ ई है वो लंब है सी डी पे, और लंब यानी 90 अंश, तो ये 90 अंश है। इससे ये निकल जाएगा। तो कोण जी ई एफ क्या होगा? 126 में से ये घटा दो और आंसर आ जाएगा कितना? 36 अंश। तो एक आंसर तो आ चुका है। सिंपल। अब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी के। इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, और देखो इस आकृति की बात हो रही है, ओके, यह आकृति है, तो यहाँ पे ये दोनों समांतर हैं, मैंने लिख दिया है। और जी ई है तिर्यक रेखा, तो जी ई है तिर्यक। इस वजह से ये कोण, कोण ए जी ई, ये बराबर होगा कोण जी ई डी के। देखो ये हैं, माना कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा उन्हें काट रही है, तो फिर क्या होता है? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है? और यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण ए जी ई बराबर, ये क्या है? जी ई डी तो 126 अंश क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये कोण हमारा आ चुका है और ये हमारा आंसर है। तो ये कोण भी आ गया है। ठीक है, अब हमने ये ज्ञात करना है। तो बहुत आज सिंपल है, ये सीधी रेखा है, इसका और इसका योग होगा 180 अंश। तो यहाँ पर और कोण ए जी ई प्लस कोण, ये वाला कोण, इस कोण को ई जी एफ नाम दिया है या एफ जी ई नाम दिया है? एफ जी ई। देखो इस बात का ध्यान रखना, एफ जी ई, मैं इसको ई जी एफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने लिखा एफ जी ई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका योग है 180 अंश, और इसका कारण है कि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ पे अब हम इसका मान तो यह है ना 126, और ये हमने ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों में से ये 126 है और ये हमने ज्ञात करना है, दोनों को प्लस करके 180 है। तो फिर क्या होगा? एंगल एफ जी ई ये निकल जाएगा, 126 उस तरफ जाएगा, तो 180 में से 126 हुआ माइनस, और ये हो जाएगा कितना? 54 अंश, है ना? एक आंसर हमारे ये आ गया है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया है। ये वाला हमारा 36 अंश आया, ये वाला 126 अंश, और ये वाला 54 अंश, और इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो,
पी क्यू और एस टी ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ध्यान रखना ये हैं समांतर रेखाएं। ये कोण दिए हैं, आप देख सकते हैं, और हमने ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस। क्यू आर एस ये कोण हमने ज्ञात करना है कि ये क्या है। ठीक, ओके। तो अब कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रेखा हम खींचेंगे जो आर से होते हुए जा रही है और जो इनके समांतर है। तो यहाँ पर ये हम खींचेंगे ये रेखा, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये रेखा पी क्यू के समांतर है, और क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में समांतर हैं तो ये एस टी के भी समांतर होगी। तो ये रेखा पी क्यू और एस टी दोनों के समांतर है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा देखो, तो अब क्या करेंगे कि ये 110 अंश है, ये आराम से निकल जाएगा। इसको कहते हैं सह अंतः कोण। इसको और इसको मिलाकर 180 अंश होता है, तो ये आ जाएगा 70 अंश आराम से। ऐसे ही ये भी सह अंतः कोण है, क्योंकि ये देखो ये समांतर रेखाएं हैं, ये है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कहते हैं सह अंतः कोण, जैसे कि यहाँ पे थे। तो और इनको मिला के 180 अंश होता है, तो क्योंकि 130 है तो ये हो गया 50 अंश। ठीक है, और अब आप जानते हैं कि एक ही रेखा पर ये तीनों कोण हैं, तो तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा, और इससे ये निकल जाएगा आराम से। सिंपल, समझ गए? चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि पी क्यू और एस टी के समांतर आर से होते हुए एक रेखा एक्स वाई खींचेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये रेखा एक्स वाई खींच दी है। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि पहले हमने ये कोण ज्ञात करना है, तो चूंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के और क्यू आर है तिर्यक रेखा, क्यू आर है तिर्यक रेखा, तो इससे क्या होगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स, इनको प्लस करके आएगा 180 अंश, क्योंकि यह है सह अंतः कोण। क्लियर है? और अब हमने यहाँ पर पी क्यू आर, तो ये 110 अंश है ही, क्यू आर एक्स ये है 180, और यहाँ से निकल जाएगा कोण क्यू आर एक्स। कैसे? ये इधर लेके जाएंगे और ये आ जाएगा 70 अंश, तो ये आ चुका है 70 अंश। ठीक है, अब इसकी बारी है, अब ये निकालेंगे हम। ये तो हमने खैर फाइनल पता करना ही है, लेकिन पहले ये निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि अब इस बार देखो क्या है, एस टी और एक्स वाई समांतर हैं। एस टी समांतर है एक्स वाई के और तिर्यक है एस आर। तो चाहे आप ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए कोण ये वाला टी एस आर या आर एस टी, यहाँ पे आर एस टी लिखा है, हम भी आर एस टी लिखेंगे। कोण आर एस टी प्लस कोण ये वाला एस आर वाई, ये है 180। सेम कारण, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को हम कहते हैं सह अंतः कोण। तो ये है सह अंतः कोण। और आर एस टी तो यहाँ पे 130 अंश है, तो 130 एस आर वाई बराबर 180,
और इससे कोण एस आर वाई निकल जाएगा, ये उधर आएगा 180 माइनस 130 और ये आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, यानी ये भी आ चुका है। तो अब क्या है, क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई तीनों को मिला के 180 है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इस इमेज को नीचे लेके आ जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कोण कौन कौन से, ये तीनों, ये और ये, कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई। इन तीनों को मिला के है 180 अंश। कारण क्या है, एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम, क्यू आर एक्स ये हमने क्या निकाला था, 70 निकाला था ना। देखो यहाँ पे क्यू आर एक्स 70 है, ये तो हमने ज्ञात ही करना है। तो कोण क्यू आर एस, ठीक है, प्लस, और ये हमने 50 निकाला है, एस आर वाई 50 अंश, और ये हो चुका है 180। तो कोण क्यू आर एस प्लस 120 है ना, इसको और इसको मिला के 120 हुआ। और अब ये दूसरी ओर जाएगा, तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 और ये 60 अंश आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला, ये हमने ज्ञात करना था तो ये हो गया। तो पता है ना हमने कैसे किया, पहले ये कोण निकाला था हमने, ये आया था 70 अंश, ये 50 अंश, और तीनों को प्लस किया तो 180, इस वजह से ये 60 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें ये फिगर गिवन है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये 50 अंश का कोण है, ये 127 अंश का कोण है, और हमने x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ गए? अब पहले मैं आपको क्वेश्चन ये कैसे करेंगे इसको आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं और फिर मैं प्रॉपर वे में करूंगा। यहां पे आप देखो, ये दो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं, तो फिर ये भी तिर्यक रेखा होगी और ये भी तिर्यक रेखा होगी। तो जो समांतर रेखाओं के जो नियम होते हैं, गुण होते हैं, वो सब यहां पर लगेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये है तिर्यक रेखा, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। इसी वजह से x हो जाएगा 50 अंश, तो ये तो आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, अब y कैसे निकले, ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये है तिर्यक रेखा, तो फिर क्या होगा कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और इनको भी एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो इस वजह से 50 प्लस y हो जाएगा 127, और ऐसे y भी निकल जाएगा। दूसरा ये भी तरीका है कि जब कोई त्रिभुज में ऐसे बहिष्कोण बना होता है, ऐसे कोण कोई बाहर बना होता है, तो ये होता है अंदर दोनों का योग, तो 127 हो जाएगा, ये 50 प्लस y तो भी y आ जाएगा। इस तरह से x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले x ज्ञात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये समांतर है और ये तिर्यक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू तिर्यक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये कोण यानी कोण पी क्यू आर, सीधे एक्स भी लिख सकते हैं हम वैसे,
बट थोड़ा सा डिटेल में, कोण पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए पी क्यू के। और यहाँ पे हम लिखेंगे कारण कि ये है एकांतर अंतःकोण, और समांतर रेखाओं के केस में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये बराबर हुए। ठीक है, पी क्यू आर यानी ये कोण बराबर है ए पी क्यू यानी इस कोण के। तो ये हम लिख देंगे, ये है अपना x और ये है 50 अंश, और एक आंसर तो आ गया है। अब हम करेंगे इस कोण को इसके बराबर, तो यहां पे लिखेंगे, और अब यहां पे ए बी समांतर है सी डी के, और इस बारी पी आर तिर्यक रेखा ले रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ए पी आर ये हो जाएगा कोण पी आर डी के। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है, और क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर बने एकांतर अंतःकोण हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। और इस वजह से देखो, ये है 50 प्लस वाई, यानी ए पी आर की जब हम बात करें तो ये 50 है और ये वाई है, तो 50 प्लस वाई हो जाएगा। और ये है 127, तो y आ जाएगा 127 माइनस 50, और क्या आ जाएगा ये माइनस करके 77 डिग्रीज, 77 अंश। ओके, और ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। तो या तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, या आपको अलग से फाइनली लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इसीलिए जो x है ये है 50 अंश और y है 77 अंश, और ये हैं हमारे आंसर। तो अलग से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको आराम से समझाता हूँ, फिर हम इसको करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, दर्पण हैं, जो कि समांतर हैं। तो ये और ये आपस में समांतर हैं, ये ध्यान रखना है आपने। एक किरण है जो कि इस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से फिर वो किरण रिफ्लेक्ट हुई, इसका परावर्तन हुआ, और फिर यहाँ पे टकराई, और फिर टकरा के यहाँ वापस गई। ठीक, हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में समांतर हैं। ए बी और सी डी को हमने समांतर प्रूव करना है। दिया क्या है कि ये समांतर मिरर हैं, दर्पण हैं, और हमने सिद्ध करना है कि ये जो किरणें हैं ये समांतर हैं। ठीक, अब ये समांतर कैसे होंगी? तो यहाँ पर अगर हम, अब यहाँ पर देखो, ये समांतर करने के लिए हम इस कोण को और इस कोण को बराबर प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं ऐसी होती हैं तो इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो दो रेखाओं को तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो इन कोणों को कहते हैं एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण जब बराबर होते हैं तो फिर रेखाएं समांतर होती हैं। तो अगर ये बराबर आ गए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस कोण को इसके बराबर लेके आना है। समझ गए आप? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। अब इसको करेंगे कैसे? तो हम एक लंब तो बी पर डालेंगे और एक लंब हम यहाँ पे डालेंगे। पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी डालोगे काम चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। ये हमने क्यों डाले लंब? क्योंकि यहाँ पर हम परावर्तन का नियम लगाएंगे। क्या नियम है परावर्तन का? देखो, परावर्तन का नियम है कि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो, ये है आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर पड़ती है वो है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये इस कोण पर पड़ रही है, और
टकराने के बाद जिस कोण पर वापस आती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। यह है परावर्तित किरण, तो ये बराबर है। या अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये x और ये भी x होगा। ठीक, और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेम सिचुएशन है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये इसका लंब है। तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, यानी ये और ये बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको y लेता हूं तो इसको भी मैं y लूंगा। ओके, और अब हमारा पर्पज़ ये है कि हमने 2x को 2y लेकर आना है, क्योंकि ये पूरा एंगल 2x है और ये पूरा एंगल 2y है। तो अगर हमें x और y बराबर मिल गए, अगर हमें x और y बराबर मिल गए तो इनका जो डबल है दुगना 2x बराबर 2y भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि दो का ही गुणा करना है फिर। और 2x से ये कोण और 2y है ये कोण, तो बस यानी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कोण बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, जिससे कि ये हो जाएंगी समांतर। तो दो रेखाएं जब ये जा रही हैं और हमें पता नहीं कि समांतर है कि नहीं है, लेकिन अब ये अगर तिर्यक रेखा है और अगर हम ये सिद्ध कर पाएं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो फिर ये रेखाएं भी समांतर होंगी। तो यही केस यहाँ पर है। ये और ये हैं क्या, रेखाएं हैं, और ये एक यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण अगर हम सब बराबर प्रूव कर पाएँ तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर हैं। तो एक बार एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो यानी हमने ये कोण बराबर लेकर आना है, यानी 2x और 2y को बराबर लेकर आना है, और उसके लिए हमें चाहिए क्या, x बराबर y। अब ये कैसे मिलेगा? तो देखो, ये तो आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों 90 अंश हैं। ठीक है, साथ में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये जो दर्पण है ये समांतर हैं। तो ये रेखाएं हुई समांतर, ये हुई तिर्यक, तो ये कोण हुए एकांतर अंतःकोण। और समांतर रेखाओं के केस में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो ये हुए बराबर। ये है 90 अंश। तो ये कोण क्या होगा भाई, 90 में से x घटा दो। ऐसे ही ये पूरा 90 है, 90 डिग्री है, उसमें से y हटा दो तो ये आ जाएगा। क्या आएगा ये कोण, 90 माइनस वाई। अब चूंकि ये आपस में बराबर हैं तो 90 माइनस एक्स और 90 माइनस वाई बराबर हो जाएंगे और x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। और फिर 2x बराबर 2y, और फिर ये कोण बराबर, और ये समांतर हो जाएंगे। तो मैंने आपको सरल भाषा में पूरा समझा दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और अब हम प्रॉपर वे में इसको लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी क्यू और आर एस आपस में समांतर हैं। सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लंब डालना है बी पर और सी पर। तो ये हम लंब डालेंगे और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, और ये है एफ। तो हमने लंब डाले, इसका नाम है, ये बी ई है और ये सी एफ है। तो हमने ये लंब यहाँ पर डाले। अब इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए बी ई बराबर है कोण ई बी सी के। क्यों? और इनको हम ले लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर ये कोण x है तो ये भी x हुआ। और ऐसा क्यों, ये बराबर क्यों है? क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ओके, अब यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और इनको हम नाम दे देते हैं y। तो हम लिखेंगे कि कोण बी सी एफ बराबर कोण एफ सी डी। दोनों को y मान लेते हैं,
और कारण भी दोनों का सेम ही है। ठीक है, समझ गए आप? तो देखो, क्योंकि ये और ये लंब हैं तो ये हुआ 90 अंश और ये भी 90 अंश है, सीधा हम कह सकते हैं, है ना? क्योंकि हमने बी से ये एक लंब डाला है और सी से हमने लंब डाला है, तो ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, यानी कोण ई बी एफ 90 अंश है। और ये भी 90 अंश है, यानी कोण ई सी एफ। ठीक है, और अब क्योंकि ये आपस में समांतर हैं तो उससे क्या होगा, देखो ये समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, और ये बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू समांतर है आर एस के, इस फिगर को नीचे लेके आ जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो चूंकि पी क्यू समांतर है आर एस के और बी सी एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये वाला कोण यानी कोण एफ बी सी ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, ई सी बी के। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, बहुत सिंपल है ये, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के केस में। अब देखो ध्यान से, अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप समझना शुरू करो। देखो ये कोण क्या है, अगर हम पूरे 90 में से x को घटा देंगे तो ये बचेगा ना, यानी इसको मैं लिख देता हूं 90 माइनस एक्स। इसी तरह से ये कोण क्या है, ये पूरा है 90 अंश का, उसमें से अगर मैं y हटा दूं तो ये बचेगा ना, तो यानी ये हो जाएगा 90 माइनस वाई, और 90 से 90 काट दो यहाँ पे, तो माइनस एक्स बराबर माइनस वाई, माइनस से माइनस भी कट जाएगा और सिंपली मिलेगा x बराबर वाई। x और y बराबर आ चुके हैं। ओके, अब x और y बराबर हैं तो दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, तो 2x और 2y भी बराबर होंगे, है ना? और 2x क्या है, 2x है कोण ए बी सी, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है 2y। 2y है कोण बी सी डी के। ओके, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। अब आप फोकस करो किस पे, आप फोकस करो केवल और केवल इस पे कि ये दो रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो देखो ये हैं रेखाएं, इनको ये काट रही है तिर्यक रेखा, तो ये हुए ना एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण जब बराबर होते हैं तो यानी रेखाएं समांतर हैं, इसीलिए ए बी समांतर है सी डी के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। ओके, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन किया है। ओके, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।